अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और फिगर्स जो है फिगर्स आपके डिजिट्स को कहते हैं, सही है। जैसे लेट सपोज आपके पास कोई नंबर्स हैं, जैसे लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2045। ये एक पूरा कंप्लीट नंबर है। इसके अंदर ये जो 2 है, 0 है, 4 है, 5 है, ये डिजिट्स कहलाते हैं, यानी इसमें 4 डिजिट्स है। अब इनमें से कौन से डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ये हम कैसे बताते हैं। ये हम इस तरह से बताते हैं कि भाई किसी भी नंबर के अंदर मौजूद वो डिजिट्स जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैरी करे, उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से, उसकी एक्यूरेसी के हवाले से। यानी अगर कोई वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, ये उससे पता चलता है कि भाई उस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज एक बंदे ने लेंथ मेजर की किसी चीज की, और वो आई 5 मीटर। कितनी आई? 5 मीटर। अब 5 मीटर का मतलब ये है कि भाई उसके पास जो अपरेटस था, उसने जो मीटर के डिविजन्स है उनको नहीं नापा। कहने का मकसद ये है कि भाई दूसरे बंदे ने जब लेंथ नाप की थी, उसने क्या बोला कि भाई ये 5.00 मीटर है। पहले ने क्या बोला ये 5 मीटर है, दूसरे ने क्या बोला 5.00। तो कहने का मकसद ये है कि भाई उस दूसरे बंदे ने इतनी बारीकी से कैलकुलेशन की कि उसने जो 1 मीटर है उसका 100वां हिस्सा भी मेजर करके दिया कि भाई 1 मीटर के 100वें हिस्से में भी वो कितना चला है, 0 चला है। क्लियर है? तो अब इस वैल्यू के बजाय इस वैल्यू से हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी प्रिसाइज है। प्रिसाइज मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे प्रिसीशन का ताल्लुक होता है लीस्ट काउंट से। अगर कोई वैल्यू छोटी सी छोटी मेजरमेंट कर, कोई इंस्ट्रूमेंट छोटा सा छोटा मेजरमेंट करके दे पा रहा है, तो यानी वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है। सही है। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी जो फिगर्स मौजूद होते हैं, जो डिजिट्स मौजूद होते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि भाई हमारी जो कैलकुलेशन है ये प्रिसाइज है कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ प्रिसाइज से। अभी यही मुराद लो कि भाई हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं है, या उसमें कितना लूप होल है, कितना रेंज बचा हुआ है। क्लियर है? अभी जैसे इसने 5 मीटर तक तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन चूंकि ये मीटर के अंदर वाले डिविजन्स नहीं कैलकुलेट कर पाया, इसलिए इसके आगे नंबर नहीं लिखा। क्लियर है? अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई किसी नंबर्स के अंदर कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये हम किस तरह से बता सकते हैं, ये इस तरह से बता सकते हैं। रूल्स है इसके कि सबसे पहला रूल है हमारे पास, जितने भी नॉन जीरोस नंबर्स होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स अगर नंबर में आ जाए, तो ये सारे के सारे डिजिट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 2.53, तो आप देख सकते हो 2 भी एक नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। ओके हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस कहते हैं स्टार्टिंग में आने वाले जीरोस को। अब अगर आप इस नंबर को देख लो, तो ये नंबर लिखा है 0.000034। इसमें से ये जो जीरोस है, ये सारे लीडिंग जीरोस कहलाते हैं, स्टार्टिंग में आने वाले जीरो। सही है। इस नंबर की एक और खासियत भी है कि ये नंबर लेस देन 1 है। सही है, ये नंबर लेस देन 1। सही है। अच्छा, और लेस देन 1 इस तरह से। हाँ, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि भाई इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस नंबर में सिर्फ यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि ये 2 नॉन जीरोस है। तो इस वजह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और लीडिंग जीरोस जितने भी होते हैं लेस देन 1 वैल्यू में, आप इस चीज को याद रख सकते हो इस तरह से कि भाई कोई नंबर लेस देन 1 है, तो उसमें जितने भी लीडिंग जीरोस होंगे, लीडिंग यानी स्टार्टिंग में आने वाले जीरोस, नंबर 1 से छोटा है, इसका पता कब लगता है, इसका पता ये तब लगता है कि जब पॉइंट से पहले आपका जीरो लिखा हो। सही है। तो लीडिंग जीरोस इसमें नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं एंड में आने वाले जीरोस को, नंबर के एंड में आने वाले जितने भी जीरोस होते हैं उनको कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर आपका नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट वाजे हो, नजर आ रहा हो। ट्रेलिंग जीरोस कहने का मकसद ये कि भाई एंड में आने वाले जीरोस आपके सिग्निफिकेंट तभी कहलाएंगे जब आपके नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा हो।
अब जैसे लेट सपोज ये ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाले नंबर में मुझे डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसमें ये ट्रेलिंग जीरोस यानी एंड में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको देखो, इसको देखने से ये पता चलता है कि भाई 200 पॉइंट, पॉइंट आ गया। अब पॉइंट नजर आ रहा है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाज़ेह, सही है। पॉइंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर हो गया? तो ट्रेलिंग जीरोस यानी एंड में आने वाले जीरोस तभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जब आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा। अब ये भी एंड वाले जीरोस हैं और यहाँ पर पॉइंट नजर आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक चूंकि नॉन जीरो और बाकी ये दो ट्रेलिंग जीरोस, सही है। तो इन दो चीजों को आपने अच्छे से समझना है कि भाई ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब पॉइंट नजर आ रहा होगा, लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी वो जीरोस जो किसी दो नंबर्स के दरमियान ट्रैप हो जाए। इसको आप और अच्छे से इस तरह भी कह सकते हो कि भाई जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, किसी दो नॉन जीरो के दरमियान अगर कोई जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। कहने का मकसद ये है कि भाई यहाँ जो रूल्स है वो सिर्फ जीरो को डिफाइन करते हैं कि भाई जीरो कब सिग्निफिकेंट है कब नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो तो पहले रूल में बोल दिया कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। बस जीरो हमें कब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, कब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इन रूल्स के हिसाब से कि भाई लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट व्हेन पॉइंट इज एक्सप्लिसिट, सही है, यानी डेसिमल पॉइंट हमें वाज़ेह नजर आ रहा है। और जो वो जीरोस जो कि किसी दो नॉन जीरोस के दरमियान आ जाए वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें, एक ये नॉन जीरो है, एक ये नॉन जीरो है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गए। और ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के दरमियान है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। लेकिन अगर आप इन जीरोस को देखें तो ये लीडिंग जीरोस है, स्टार्टिंग में आने वाले जीरोस, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुए। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वैल्यू में चेक करना चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 तो नॉन जीरो है, तो इस वजह से ये 3 भी सिग्निफिकेंट, और ये जो जीरो आया गया है ये दो नॉन जीरो के दरमियान है, इसी वजह से ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जरा हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि भाई हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। कहने का मकसद ये है कि भाई आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो सर्कुलर सा होता है, सही है। आपसे उस सर्कुलर एरिया, इस सर्कल का एरिया पूछ रहे हैं। ये जो सर्कल है ना, सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो ये सर्कल का कितना एरिया है ये आपसे पूछ रहे हैं, और उस एरिया के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, सही है। तो एरिया, किसी भी सर्कल का एरिया, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, सही है। किसी भी सर्कल का एरिया अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है? डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये बन जाएगा d अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि डायमीटर गिवन कितना है। डायमीटर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बोला था कि भाई यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट रखना है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मैंने आपको बोला या तो इसको 1000 से हाँ सॉरी 100 से डिवाइड कराओ, या फिर इसको क्या करो कि भाई ये सेंटी को हटा के डायरेक्ट 10 पावर माइनस 2 लिख दो, तब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। या तो 100 से डिवाइड कराओ या तो ये करो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमें पता है भाई जब मैं ये -2 हटाऊंगा तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट को दो पीछे जम देने पड़ेंगे, एक जम दे या 5 के थ्रू, और दूसरा जम देने के लिए मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.05 मीटर, सही है। अच्छा, अब इसको मैं जरा इस रेडियस के फॉर्मूले में रखता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 2, जिससे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 0.025 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एरिया। तो एरिया के फॉर्मूले में जब इनको रखेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.025 और इसका स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, अच्छा भाई, तो एरिया की जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई वो क्या है हमारे पास? 0.0019 मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है।
अब जरा आपने इसमें देखना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। भाई हमें पता है लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ यही दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख सकते हो, जैसे पॉइंट को जब देकर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। तो पॉइंट को एक दो तीन, तीन जम दे, तीन, या फिर आप ऐसे कह लो चार जम दे दो, चलो चार जम, तीन जम दे दो। तीन जम देने के बाद ये बन जाएगा 1.9, 1.9। और हमें पता है भाई लेफ्ट टू राइट जम देंगे तो 10 पावर -3 आ जाएगा, सही है। और मीटर स्क्वायर अपनी जगह। अब 10 पावर -3 हमें पता है भाई किस प्रीफिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, 10 पावर -3 के लिए प्रीफिक्स जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास मिली। और मिली का सिंबल होता है स्मॉल m, जिससे हमारे पास बन जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर।